My dear friends, it's a day of celebration. मेरे मित्रों, आज आनंद मनाने का दिन है। Whenever God speaks to us His good and pleasant words, we celebrate. जब भी परमेश्वर अपने भले और मनोहर बातें कहता है तो हमें आनंद मनाना है। You've come to listen to God. Let's listen to His promise for today. जब हम परमेश्वर को सुनने आए हैं तो आइए आज के लिए हम उसके प्रतिज्ञा वचन को सुन लें। In Psalm 37:28 we read, भजन संहिता 37 वचन 28 में हम पढ़ते हैं, For the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को वह न तजेगा। God loves the just. परमेश्वर जो है वो न्याय से या धर्मियों से प्रीति रखता है। We had 3 sections of class in my school. मेरे स्कूल में हमारी कक्षा जो थी उसके 3 अलग अलग वर्ग थे। When one of the sections were writing their exam, और एक बार एक वर्ग अपनी परीक्षा लिख रहे थे almost all of them copied each other. और लगभग हर एक ने एक दूसरे की नकल करके लिख लिया। Only a few were minding their own exam. केवल कुछ थे जो अपनी परीक्षा अपने ही बूते पर या अपने आप लिख रहे थे। The teacher also seemed like she didn't even care and she wasn't even looking at them. और ऐसा लग रहा था कि जो शिक्षिका वह थी वो उन्हें न देख रही थी न उसे कोई परवाह So थी। they were all relaxed. इसलिए वो सारे के सारे आराम से थे। But the time came when their subject teacher was distributing the answer exam results. लेकिन वो समय आया जब उनके उस विषय के जो शिक्षक थे वो उनके परीक्षा के परिणाम बांट रहे थे। The students who copied found a -10 in their paper. और जिन लोगों ने नकल किया था उन्होंने अपने पेपर में -10 अंक प्राप्त किए। And the student who did not involve in copying received a +10 to his marks. और जिन्होंने नकल नहीं की उन्हें +10 अंक प्राप्त हुए। Everyone was shocked. और हर एक तो स्तब्ध थे। And they found out that the teacher who supervised their exam had gone and reported this to their subject teacher. और तब उन्हें ये पता चला कि जो सुपरविजन कर रही थी उस शिक्षिका ने जाकर के उनके विषय के शिक्षक को ये सारी बातें बताई थी। My friends, God also rewards the just. मेरे मित्रों, परमेश्वर भी धर्मी को या न्यायी को प्रतिफल देता है। He loves the people who stand for just ways. जो लोग सही तरीकों के लिए खड़े होते हैं वो ऐसे लोगों से प्रेम रखता है। And He also loves those who care to bring justice to the weak. और साथ ही जो निर्बलों के लिए न्याय लाते हैं ऐसे लोगों से भी वो बहुत ही प्रीति रखता है। Those who are suffering and helpless. वे जो दुख उठा रहे हैं और असहाय हैं, Those who are in need. जो आवश्यकता में हैं, Let our heart reach out to them. हमारे दिल को चाहिए कि वो उनके लिए तड़पे, Let us be mindful of them. हम उनकी चिंता करने वाले हों। And God's compassion will move through you और आपके द्वारा परमेश्वर की दया उनके लिए बहती जाएगी and make you bring about some help to them. और ऐसा करेगी कि आप उनके लिए कुछ न कुछ सहायता ले पाएंगे। You will even start organizations for them. या हो सकता है कि आप उनके लिए संस्थाओं की भी स्थापना करें, शुरू करें। You will find new things and new ways with the skill and the wisdom that God gives you. और परमेश्वर जो आपको स्किल्स और बुद्धि देता है उसके लिए आप नए तरीके पाएंगे You will fight for them और आप उनके लिए लड़ेंगे to receive justice. ताकि वे न्याय को प्राप्त करें। God loves those who stand for the justice of the weak and needy. जो लोग कमजोर और आवश्यकता में पड़े लोगों की आवश्यकताओं और न्याय के लिए खड़े होते हैं, ईश्वर उनसे प्रेम करता है। This verse says He will never forsake such faithful ones. और ये वचन कहता है कि ऐसे विश्वास योग्य लोगों को कभी न भूलेगा, He will protect them. वो उनकी रक्षा करेगा। God's protection will come upon you. परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर आएगी। Shall we receive it even now, my friends? और अब भी मेरे मित्रों आइए हम उसे प्राप्त करें। Lord, we commit our hearts to stand for justice. प्रभु जी, हम अपने हृदयों को न्याय के लिए आपके सामने अर्पित करते हैं। Help us to be just in the small things, हमारी सहायता करें हम छोटी छोटी चीजों में न्यायप्रिय बन पाएं, to always do what is right, ताकि हम हमेशा वही करें जो सही है। and help us to be there to bring justice to those who are suffering. और वे जो पीड़ा में हैं, दुख उठा रहे हैं, उनके लिए हम हमेशा न्याय लाने पाएं, To pray for them, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें, to help them, ताकि हम उनकी सहायता करें। Lord, to even bring out new technologies for them, यहाँ तक कि प्रभु हम उनके लिए नई नई तकनीकें लाएं, new solutions for them. उनके लिए नए नए समाधान लेकर आएं।
Use us, Lord, प्रभु जी आप हमें काम में लाइए इसके लिए, to remove the tears from their eyes ताकि हम उनकी आंखों से आंसुओं को पोंछ सकें and help them find justice. और उन्हें न्याय पाने में सहायता कर सकें। Let your reward come upon those with such a heart, Lord. जिन लोगों के पास ऐसा ही हृदय है प्रभु जी, होने दें आपका प्रतिफल उनको मिलने पाए। Protect them, आप उनकी रक्षा करें, guard them, आप उनको संभालें, take away every evil from them. उनसे हर एक बुराई को दूर कर दें Let there be no attacks. और कोई भी आक्रमण उन पर ना हो। Protect them, Lord, and give them a blessed life. प्रभु जी आप उनकी रक्षा करें और आप उन्हें एक आशीषित जीवन दें, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। Yes, the Lord loves the just, हाँ, परमेश्वर जो है वो धर्मियों से प्रेम करता है and He never forsakes them. और वो उन्हें कभी भी नहीं भुलाता। God bless you, friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे।